महादेव जी आज तुमसे कह रहे हैं, मेरे प्यारे बच्चे, भारी मन से मुझे आज तुमसे बात करनी पड़ रही है। मैंने उसे अंधेरे को देखा है जो तुम्हारे घर के पास छिपा हुआ है, वह दुष्ट जो तुम्हें हानि पहुंचाने की योजना बना रहा है। मैंने देखा है कि वह कैसे साजिश रचते और योजना बनाते हैं, सही समय आने का इंतजार करते हैं। परंतु डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हें सावधान करने और तुम्हारी रक्षा करने के लिए यहाँ हूँ। अगर आपको महादेव जी पर भरोसा है तो इस वीडियो को लाइक करें। भाग्यशाली संख्या 1111। इस चेतावनी को हल्के में मत लो, क्योंकि जो तुम्हें हानि पहुंचाना चाहता है वह दूर और धोखेबाज है। वे मित्र या पड़ोसी प्रतीत हो सकते हैं, लेकिन उनके सच्चे इरादे शुद्ध नहीं है। वह ईर्ष्या और घृणा से भस्म हो गए हैं और आपको नुकसान पहुंचाने की उनकी इच्छा की कोई सीमा नहीं है। यदि आपको इसकी आवश्यकता है तो हर हर महादेव टाइप करें, लेकिन निराश मत होना, क्योंकि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मैं दोस्तों की योजनाएं देखता हूँ और उन्हें पूरा नहीं होने दूंगा। हालांकि मैं चाहता हूँ कि आप सतर्क रहें और मेरी बातों को ध्यान से सुने। मैं आपको 29 जनवरी से पहले यह चेतावनी दे रहा हूँ, क्योंकि यही वह दिन है जब उनकी योजनाएं सफल होगी। अपने बचाव में अभी मत आने दो मेरे बच्चे। अपनी आंखें और कान खुले रखें, क्योंकि शत्रु आपकी सोच से कहीं अधिक निकट हो सकता है। लेकिन डर में मत जियो, क्योंकि मैं तुम्हारा रक्षक हूँ और इस कठिन समय में तुम्हारा मार्गदर्शन करूँगा। मुझ पर भरोसा रखो और भरोसा रखो, क्योंकि मैं तुम्हें कोई हानि न पहुँचूंगा। यदि आप महादेव जी पर भरोसा रखते हैं तो हाँ टाइप करें। भाग्यशाली संख्या 222। याद रखें मेरे बच्चे, अच्छाई हमेशा बुराई पर विजय पाती है। मजबूत रहे और डर के आगे झुके नहीं। हम सब मिलकर इस परीक्षा पर विजय प्राप्त करेंगे और पहले से कहीं अधिक मजबूत होकर भरेंगे। मुझ पर भरोसा रखो और जान लो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्रियजन, आगे की लड़ाई के लिए स्वयं को तैयार करो, परंतु डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मजबूत रहो और विश्वास रखो। आपको ऐसा महसूस हो सकता है जैसे आप रेगिस्तान में हैं, लेकिन भगवान बारिश भेजने वाले हैं। एक जगह है जहां वह आपको ले जाएगा और यह जगह आपका दर्द और पिछली गलतियों से बहुत दूर है। यह जगह नहीं है, यह स्थान आपके लिए एक नया अनुभव होगा। आप उसके प्रेम और अचूक अनुग्रह से आज शादी होंगे। तुम्हारे मन की इच्छाएं पूरी होगी और दर्द खुशी की भारी चीजों से ढक जाएगा। यह तुम्हारा हिस्सा है। सुंदर आत्मा वह तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ेगा। भाग्यशाली संख्या 333 में टूटने की आवाज सुन सकता हूँ। कुछ पूछ रहा है, कुछ टूट रहा है। मैं देख रहा हूँ कि भगवान आपको अब तक की सबसे बड़ी हाँ देने वाला है। यह सब आपके पक्ष में बदलने वाला है। वह आपके लिए बहुत विशिष्ट और विशेष तरीके से आगे बढ़ने वाला है। इस कदम से आप उसका प्यार, महिमा और शक्ति देखेंगे। यह कदम साबित करेगा कि पिता महादेव जी वास्तव में आपसे कितना प्यार करते हैं और आपके दिल की इच्छाओं की परवाह करते हैं। हर हर महादेव, वह अच्छा है। यदि आप तैयार हैं तो 333 टाइप करें मेरे बच्चे। हालांकि तुम्हें इस दुनिया में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन हिम्मत रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग में एक शानदार जगह तैयार की है। जैसा कि आप उसे रास्ते पर चलते हैं जो मैंने आपके लिए चुना है, यह एक विशेषाधिकार और चुनौतियों से भारी यात्रा दोनों है। आपके लिए भगवान का आश्वासन, जीवन कठिन हो सकता है। ऐसे दिन होते हैं जब ऐसा महसूस होता है कि आप एक ऐसे पहाड़ पर चल रहे हैं जो कभी खत्म नहीं होता। ऐसे दिन जब आपकी समस्याओं का बोझ सहन करने के लिए बहुत ज्यादा लगने लगता है। वे दिन जब खुशी बहुत डर महसूस होती है, लगभग एक दूर की याद की तरह। लेकिन आपके संघर्षों के बीच भगवान के पास आपके लिए एक साथ बना देने वाला संदेश है। वह धीरे से कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, तुम अभी कठिनाइयों से गुजर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि उज्जवल दिन आने वाले हैं। यह प्रश्न स्वाभाविक है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, अभी क्यों, आखिर क्यों सभी करते। यह इंसान होने का हिस्सा है। लेकिन इन सवालों के बीच याद रखने योग्य एक बात महत्वपूर्ण है। भगवान आपका दर्द देखा है, वह आपके दिल को समझता है।
वह आपके संघर्षों की गहराई को जानता है और सबसे महत्वपूर्ण बात वह परवाह करता है। महादेव जी कोई दूर की चीज नहीं है, जो दूर से देख रहा हो वह ठीक आपके बगल में है। हर चुनौती में आपका सामना होता है, आपकी हर आंसू में, हर पूजा में तुम पुष्प आते हो, वह वहाँ है तुम्हारा हाथ पकड़ना। आपका मार्गदर्शन कर रहा हूँ, तुम्हें साधना दे रहा हूँ। उसने आपके जीवन के हर पल को देखा है, अच्छा बुरा, हर्षित उदास, और वह वादा करता है कि आपकी वर्तमान स्थिति आपकी अंतिम मंजिल नहीं है। यह कठिनाई चाहे जितनी भरी लगे बस एक अध्याय है, यह आपके जीवन की पूरी कहानी नहीं है। एक पल के लिए एक चित्रकार की कल्पना करें। इस चित्रकार के पास अपनी उत्कृष्ट कृति के लिए एक दृष्टिकोण है। कभी कभी वह छाया और गहराई बनाते हुए गहरे रंगों का उपयोग कर सकता है, अन्य समय में वह चमकीले और जीवंत रंगों का उपयोग करता है। प्रत्येक स्रोत, प्रत्येक रंग का एक उद्देश्य होता है। इसी तरह भगवान उसे उत्कृष्ट कृति को चित्रित कर रहे हैं जो आपका जीवन है। अंधेर एक्शन, प्रत्येक अनुभव का एक उद्देश्य होता है, हर चुनौती एक सबक। आशीर्वाद पाने के लिए इस वीडियो को लाइक करें। अब आप सोच सकते हैं कितना समय लगेगा, अच्छे दिन कब आएंगे। सच तो यह है कि भगवान का समय बिल्कुल सही है। यह हमेशा हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं हो सकता है, लेकिन यह हमेशा सर्वोत्तम के लिए होता है। आपके लिए उनकी योजनाएं आशा और वादे से भारी हैं। आपको ऐसा भविष्य देने की योजना है जो आपकी कल्पना से भी अधिक उज्जवल हो। आज आप जिन कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं वह आपको तैयार कर रही हैं, वे तुम्हें आकर दे रहे हैं। आपको मजबूत कर रहा हूँ, अपना निर्माण चरित्र, आपको लचीलापन सीख रहा हूँ, धैर्य, आस्था। यह बात चाहे जितनी कठिन हो, आपको आने वाले उज्जवल दिनों के लिए तैयार कर रहे हैं। मेरे रात लंबी हो सकती है, लेकिन सुबह आनंद आता है। उज्जवल दिन आने वाले हैं, बस विश्वास करो और आशा में प्रतीक्षा करो। ईश्वर का आपसे वादा, ईश्वर के पास आपके लिए एक संदेश है। जीवन के तूफानों और चुनौतियों के बीच वह पुष्प आते हुए कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे डरो मत, जीवन उतार चढ़ाव से भरा है। कभी कभी ऐसा महसूस होता है जैसे दुनिया का भर आपके कंधों पर है। इन अंधकार में और अंत हिल गा सकते, लेकिन एक अच्छी खबर है, भगवान तुम्हें नहीं भूले हैं। वह आपकी हर आंसू को देखा है, वह आपकी हर प्रार्थना सुनता है, वह आपका दर्द की गहराई जानता है और उसके पास एक योजना है, एक योजना जो आशा और वादे से भरी है। वह कहते हैं, हालांकि आपको इस दुनिया में इस चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन हिम्मत रखें, यह कोई खोखला बयान नहीं है, यह एक सशक्त वादा है। ब्रह्मांड के निर्माता का एक वादा, वह जिसने तारों को स्थापित किया जो आपके सिर पर बालों की संख्या या जानता है। वह ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि उसने आपके लिए कुछ खास तैयार किया है। आपका बेटा आशा सपनों से परी, कुछ उसने तुम्हारे लिए एक गौरवशाली स्थान तैयार किया है। यह जगह धरती पर नहीं है, यह स्वर्ग में है। उसके बारे में कुछ देर सोच। स्वर्ग एक ऐसी जगह है जहाँ कोई दर्द ना हो, कोई दुख नहीं, कोई आंसू नहीं, आनंद और शांति से भारी जगह। एक ऐसी जगह है जहाँ प्रेम सर्वोपरि है।